हर हर महादेव। महाकालेश्वर उज्जैन जो कि एमपी में है, शिप्रा नदी के पास। ये एक इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। हम लोग ने वीआईपी टिकट लिया था 250 रुपये में और 6 बजे सुबह सुबह जाके दर्शन किए। मुश्किल से आधा घंटा लगा। और वहीं पे पास में एक होटल है एमपी गवर्नमेंट का, उज्जैनी, और वहीं पे हमारा रहने का इंतज़ाम था। ये बुकिंग आप ऑनलाइन मेक माई ट्रिप से करा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, करीब 2 किलोमीटर दूरी मंदिर पड़ता है और रीज़नेबल है। 50 रुपये में ऑटो वाले आपको पहुंचा देंगे आराम से। और कार पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी है, बहुत अच्छी यहाँ पे दी है। ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छा था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग सुबह हमने दर्शन, रात को रुके और सुबह हमने मंदिर के दर्शन किए और कैब से हम लोग निकल गए ओंकारेश्वर, जो कि 150 किलोमीटर था। करीब 3.5 घंटे हमें यहाँ से लगेंगे। अगर आप इंदौर घूमना चाहें तो यहाँ से आप इंदौर जाके नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहीं से निकलेंगे और आपको मिलेंगे फैसिलिटी सेंटर मामलेश्वर सेतु के बगल में। फैसिलिटी सेंटर से पहले ही, करीब 500 मीटर पहले ही हम लोगों ने अपनी कैब खड़ी कर दी थी। करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। फिर यहाँ जो मामलेश्वर सेतु के बगल में ही सेंटर है ये, यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आपको टिकट जो ऑनलाइन हमने लिया है 300 रुपये का दर्शन के लिए, कि जल्दी दर्शन हो जाएंगे, तो वहाँ पे दिखा के आपको एक रिस्ट बैंड देते हैं। और यहाँ पे करीब 6 सेंटर्स हैं रिस्ट बैंड मिलने के। तो यहाँ से हमने अपना रिस्ट बैंड लिया और आगे ब्रिज जो है, ब्रिज के थ्रू हम दूसरी साइड जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। बोट से भी जाते हैं कुछ लोग, तो वो नीचे से ही जाना पड़ता है। और अगर ब्रिज से जाएंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा वॉक करना पड़ता है, थोड़ा है, मतलब डिस्टेंस होता है। रिवर ब्रिज थोड़ा लंबा था, आप देखेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और राजा के अनुरोध पर यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। और दूसरी कहानी यह है कि देवता विंध्य ने अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए शिव की कठोर आराधना की थी। रेत और मिट्टी से ही शिवलिंग के निर्माण की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर 2 ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है जिस स्थान पर मिट्टी का शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे उसी जगह का नाम ओंकारेश्वर कहलाया। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार रानी गौतमाबाई ने कराया। बाद में उनकी वधू अहिल्याबाई ने इसका आगे का काम करवाया था। जैसे ये ब्रिज ख़त्म होता है, आप देखेंगे वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी और पुलिस वाले आपको देखेंगे। ये राइट में शू स्टैंड वगैरह रखने की जगह है, तो आप यहाँ पे अपने जूते चप्पल सब रख सकते हैं। ये वीआईपी टिकट वाली लाइन है। सावन के महीने में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस समय हम सावन में नहीं गए थे, तो इस समय भीड़ थोड़ी कम थी। और आगे जाके प्रसाद हमने ले लिया। कुछ लोगों ने अपने शूज़ देखा तो वहाँ पे भी रखा हुआ था जहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलते हैं, तो प्रसाद लेके आप यहाँ पे लाइन में आप लग जाइए। वीआईपी टिकट मुश्किल से हमें 5 मिनट लगा अंदर जाने में। दर्शन में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा। करीब 5-6 जगह से हमने देखा कि लाइनें आ रही थी। जो जनरल लाइन थी उसमें बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी और मतलब बहुत आराम से यहाँ पे वीआईपी टिकट से दर्शन हुआ। और बाहर हमने देखा कि कुछ पंडित वगैरह बैठे थे और कुछ फैमिलीज थी। कुछ पूजा का सामान मिल रहा था। कुछ यहाँ पे विशेष पूजा होती है, वो फैमिलीज वगैरह वहाँ बैठ के पंडित जी के साथ अपना सब पूजा कर रहे थे। और ये देखिए सीढ़ियाँ देखेंगे, ये जो कि नीचे जाती है रिवर की ओर। अगर आप यहाँ पर बोट से आए हैं तब आपको पीछे की ओर नीचे जाना पड़ेगा। तो 2 रास्ते होते हैं, जैसे हमने पहले बताया, यहाँ 2 रास्ते हैं। एक ब्रिज के थ्रू होता है और एक होता है रिवर पे बोट के थ्रू आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जिस ब्रिज से हम लोग ओंकारेश्वर के मंदिर के लिए गए थे उसी ब्रिज से हम वापस आएंगे और जहाँ से हमने अपना बैंड लिया था उसी के बगल में ये रास्ता है जाने का आपका मामलेश्वर मंदिर। और कहा जाता है कि जब तक आप इसकी यात्रा नहीं करें तो ये ज्योतिर्लिंग पूरा नहीं माना जाता है और पहले ओंकारेश्वर का दर्शन करना होता है, फिर यहाँ पे आके मामलेश्वर के आपको दर्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा काफ़ी शिवलिंग और शालिग्राम वगैरह बिकते हुए देखा। इस मंदिर में महादेव जी को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक शिवलिंग है
जब वहाँ पे हम पहुँचे तो उस समय बीच में मंदिर का बंद होने का टाइम था। वो आरती का टाइम होता है तो बीच में करीब 12 से 12:30 बजे दर्शन वो लोग बंद कर देते हैं। तो आपको वहाँ बाहर ही वेट करना पड़ेगा। गर्मी की वजह से कैप वगैरह अपना रख लीजिएगा आप लोग, और पानी की बॉटल वगैरह रख लीजिएगा। वो अंदर वो अलाउ करते हैं, केवल मंदिर के अंदर ही फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है। और कैंपस में आप पूरा कर सकते हैं, मतलब वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं आराम से। इसलिए देखिए लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पे मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही आरती शुरू हो। ये जो सामने आप मंदिर बाएं तरफ देख रहे हैं, यहीं पे आरती होती है। तो लोग अभी सब जाके वहीं भीड़ में खड़े हो जाएंगे आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे हमको भी वेट करना पड़ा। और प्रवेश द्वार जहाँ पे पूरी लाइन है, यहाँ का थोड़ा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है क्योंकि कोई टिकट नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे धक्का मुक्की, आपस में लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा भी हमने देखा काफ़ी हुआ। ये देखिए आरती शुरू हो गई है। और बहुत ही अच्छी वाइब यहाँ थी। जो यहाँ का ड्रम्स वगैरह बज रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। लोग अपना बिल्कुल कहते हैं कि मगन हो जाते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, जो फीलिंग आती है एक इंसान को पॉजिटिव, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और जब यहाँ पे ये पूरी आरती हो जाएगी, तब जो प्रवेश द्वार वाला एरिया आप देखेंगे, फिर वहाँ जाके लाइन लगेगी। तो थोड़ी देर हम यहीं पे आरती में खड़े रहे। भीड़ अब बढ़ती जा रही है काफ़ी। देखिए अब ये लाइन लग गई है। अब इसमें कोई टिकट सिस्टम तो है नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था यहाँ पे, लेकिन ठीक है, चलता है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। दोनों मंदिर दर्शन करके हम बोटिंग पे गए। हमको किसी ने बोला कि ये जो आइलैंड है, मांधाता आइलैंड, जिसपे कि मेन मंदिर है, इसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए, अच्छा माना जाता है। और सामने आप देखा दाएं तरफ कि वो मंदिर था, और सामने एक ब्रिज देखा। इसी ब्रिज से हम लोगों ने क्रॉस करके दर्शन किए थे। तो जो ओंकारेश्वर मंदिर है ये मांधाता आइलैंड पे है, और जो मामलेश्वर है ये मेन आइलैंड पे है। और आगे जाएंगे तो एक डैम आपको दिखेगा। ये 2007 में बना था। हमारे जो बोट वाले भैया हैं उन्होंने इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन भी किया था। और सामने आपको एक जो पर्वत दिखेगा, ओंकार के रूप में है, ओम पर्वत इसको बोला जाता है। यहाँ पे लोग कई लोग बोट से उतर के यहाँ पे स्नान भी करते हैं। और यहाँ पे फिर जो लोग नहीं उतरते हैं वो थोड़ा बोट स्लो कर देते हैं, तो लोग जल लेके यहीं पे जल अर्चना कर लेते हैं। और आगे चल के एक मूर्ति मिलेगी आपको शंकराचार्य की, 108 फीट ऊंची। इन्होंने 4 साल यहीं पे अपना व्यतीत किया था और दीक्षा प्राप्त की थी अपने गुरु से। ये ओंकारेश्वर डैम है, नर्मदा डैम। साइड में पावर हाउस बना है जिससे 520 मेगावाट बिजली बनता है। इधर में ये वाला ओम आकार का पर्वत है, ओम पर्वत। हाँ, ये पूरा पर्वत ओम के आकार में है। आप सभी लोग पूरा पर्वत ओम के आकार में। जल आचमन कर लेना सभी जन भैया यहाँ। ये सामने मूर्ति है। और अब हम अपनी यात्रा यहीं पे संपन्न करते हैं दोनों मंदिरों की। फिर मिलेंगे आगे की यात्रा में।